आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रुधिर प्लेटलेट्स किस वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो शरीर से बहते हुए रक्त को रोकना यानी थक्का बनाना होता है। तो ये किस वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्तनधारी में। स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में रुधिर प्लेटलेट्स पाई जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम, खास करके रेलवे एग्जाम के लिए और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नेक्स्ट है, उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उपास्थियों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सैडिल संधि कहां पाई जाती है? तो सैडिल संधि जो पाई जाती है ये पाई जाती है अंगूठे में। अंगूठे में सैडिल संधि पाई जाती है। नेक्स्ट, मनुष्य में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? तो मनुष्य में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो कहां होती है? तो मैं आपको बता दूं, क्रेब्स चक्र की जो खोज की थी वो हैंस ए क्रेब्स ने की थी 1937 में। उस क्रेब्स चक्र प्रक्रिया होती क्या है? तो पाइरूविक अम्ल का एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना, यानी पाइरूविक अम्ल का एटीपी के रूप में कार्य जो होता है, विघटन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसीलिए क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग भी कहा जाता है। क्या की वजह से? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं, इसलिए इसे विचित्र अंग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आर्टमैन ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति स्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है पायसीकरण। पायसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, रुधिर वाहिका में रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रुधिर वाहिका में रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोडियम या पोटेशियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? तो ये की थी हैंस ए क्रेब्स ने। और हैंस ए क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज कब की थी? तो इन्होंने की थी 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वसा के पायसीकरण में शामिल अंग कौन सा है? तो वसा के पायसीकरण में जो शामिल अंग होता है वो होता है दोस्तों यकृत। यकृत वसा के पायसीकरण में शामिल अंग है। अगला क्वेश्चन, सीसेमाइड अस्थि किसके रूपांतरण से बनती है? तो सीसेमाइड अस्थि जो बनती है वो बनती है कंडरा के रूपांतरण से। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें सबसे ज्यादा हड्डी पाई जाती है? तो मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा हड्डी पाई जाती है? तो वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जो जांग में होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज जो कान में होती है। और यहां बात हुई है सबसे ज्यादा हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हाथ में। दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण कहलाता है पायस, और दूध भी एक पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो प्रोकैरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका कला में। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में होने वाला श्वसन कौन सा होता है? तो मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो 639 होती है। और मांसपेशियां 3 भागों में बटी होती है, रेखीय पेशियां यानी रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां।
और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा पेशियाँ जो पाई जाती है वो पीठ में पाई जाती है, 180 पेशियाँ। तो मांसपेशियों में होने वाला श्वसन होता है अनोक्सी श्वसन। नेक्स्ट है आहार नाल का वह भाग जिसमें पाचन की कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो आहार नाल का जो संबंध है वो पाचन से है, लेकिन इसका एक भाग ऐसा है जिसमें पाचन की कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है, वो भाग होता है ग्रास नली। नेक्स्ट है कौन सा अंग म्यूकस का स्राव करता है। तो वह अंग जो म्यूकस का स्राव करता है वो होता है आमाशय। किस अंग में पचा भोजन कायम कहलाता है। तो वह अंग जिसमें पचा हुआ भोजन कायम कहलाता है तो वो होता है आमाशय। एल्ब्यूमिन क्या होता है। तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। दोस्तों प्रोटीन की जो खोज की थी वो 1838 को जे बर्जीलियस ने की थी, और प्रोटीन एक पोषक तत्व होता है जो शरीर का निर्माण करता है। नेक्स्ट कौन सी कोशिकाएं म्यूकस का स्राव करती है। तो वे कोशिकाएं जो म्यूकस का स्राव करती है वो होती है म्यूकस कोशिकाएं। कौन आमाशय की दीवार को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है वो आमाशय में पाया जाता है, और वह जो आमाशय की दीवार को HCl और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है वो होता है म्यूकस। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है कोमल दंतवल्क होता है, यानी कि दंतवल्क कोमल हो जाता है। एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में जो पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और वो 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं। तो वे होते हैं कृंतक, रदनक, चर्वनक, अग्रचर्वनक। अगला क्वेश्चन है कृंतक दांत कितने होते हैं। तो मनुष्य के मुख में पाए जाने वाले कृंतक दांतों की संख्या होती है 8। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट नी कैप को क्या कहा जाता है। तो नी कैप को जो कहा जाता है वो पल्लिया कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको क्लास वाइज करा रहा हूं, आप यकीन मानना अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर उन्हें अच्छे से याद कर लेते हो तो इनसे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और ना ही आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और कई कई किताबों का अध्ययन करके मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। मैं किसी स्टूडेंट का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि अपनी फायदे के चक्कर में या अपनी व्यूज के या लाइक के या ज़्यादा समय के चक्कर में अगर मैं स्टूडेंट का समय खराब करूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अपनी वीडियो में पढ़ाता हूं और सीरीज वाइज पढ़ाता हूं। ये बात आप इस वीडियो को देखकर कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो वह हार्मोन जो बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है कहलाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है पर्टूसिस किस रोग का अन्य नाम होता है। तो पर्टूसिस जो होता है वो काली खांसी का अन्य नाम होता है। नेक्स्ट संघ सिलेंट्रेटा का शरीर किसका बना होता है। तो संघ सिलेंट्रेटा जो होते हैं इनका शरीर 2 स्तरों का बना होता है, और ये स्तर क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। कौन सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा देता है। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा देता है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है मुंह से मौजूद बैक्टीरिया अम्ल को कौन विघटित करता है। तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया अम्ल को विघटित किया जाता है शुगर के द्वारा। दांतों के दंत वर्ग का नरम होने से सड़ना किसके कारण होता है। तो ये होता है शुगर के कारण। नेक्स्ट श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है।
तो श्वसन तंत्र का वह भाग कौन सा है जो वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? तो वे होते हैं उपास्थि वलय, जिन्हें छल्ले भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, श्वसन छल्ले की किस आकृति के होते हैं? तो श्वसन छल्ले जो होते हैं ये होते हैं सी आकार के। अगला क्वेश्चन है, संघ सिलंट्रेटा को अन्य क्या कहा जाता है? तो संघ सिलंट्रेटा जो कहा जाता है वो निडेरिया भी कहा जाता है। ऑप्शन ए। कुत्तों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइनोलॉजी। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, हड्डी है यानी हड्डी क्या है? तो हड्डी एक संयोजी ऊतक होता है। किस संघ के प्राणियों का शरीर 2 स्तरों का बना होता है? तो वह संघ जिसके प्राणियों का शरीर 2 स्तरों का बना होता है सिलंट्रेटा कहलाता है। ईईजी का संबंध किससे है? तो ईईजी जो संबंधित है वो मस्तिष्क से संबंधित है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन की अगर हम बात करें तो इसमें पाया जाता है 40% प्रोटीन। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो वह जीव जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है वो होता है हाइड्रा। सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? तो सबसे जहरीली मछली की अगर हम बात करें तो ये होती है फफ्फर मछली। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना कैसी प्रतिक्रिया होता है? तो ये होता है स्नायु संबंधी। मांसपेशियों में ऐंठन तंत्रिका को स्वस्थ और शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना होता है पोटेशियम का कार्य। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है आर्केनोलॉजी। वह झिल्ली जो मांसपेशी तंतु को कवर करती है क्या कहलाती है? तो वह झिल्ली कौन सी होती है जो मांसपेशी तंतु को कवर करती है? वो कहती है सार्कोलेमा। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। भूमि पर विचरण करने वाला सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है? यह होता है जिराफ। सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था मेंडल ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदलता है? तो पाचन के बाद जो प्रोटीन बदलता है वो बदलता है अमीनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में लचीलापन जो होता है वो कोलेनकाइमा ऊतक द्वारा होता है। वंशागति के नियम किसने दिए थे? तो वंशागति के जो नियम दिए थे वो दिए थे मेंडल ने। नेक्स्ट, सोयाबीन के समान किसका दूध होता है? तो सोयाबीन के समान होता है गाय का दूध। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।